सबसे पहले आते हैं सुनील दत्त। दोस्तों, इनका निधन 2005 में हार्ट अटैक के कारण 75 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनके बाद बात करते हैं राजेश खन्ना की। दोस्तों, इनका निधन 2012 में कैंसर के कारण 69 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आते हैं श्रीदेवी की। दोस्तों, इनका निधन 2018 में बाथटब में डूबने के कारण 54 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बात करते हैं इरफान खान की। दोस्तों, इनका निधन 2020 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर के कारण 53 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं ऋषि कपूर। दोस्तों, इनका निधन 2020 में ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के कारण 67 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं ओम पुरी की। दोस्तों, इनका निधन 2017 में हार्ट अटैक के कारण 66 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं अमरीश पुरी की ओर। दोस्तों, इनका निधन 2005 में ब्रेन हेमरेज के कारण 72 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद बात करते हैं प्राण की। दोस्तों, इनका निधन 2013 में लंबी बीमारी के कारण 93 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आते हैं शशि कपूर। दोस्तों, इनका निधन 2017 में लंबी बीमारी के कारण 79 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बात करते हैं विनोद खन्ना की। दोस्तों, इनका निधन 2017 में ब्लैडर कैंसर के कारण 70 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं मधुबाला की। दोस्तों, इनका निधन 1969 में हृदय रोग के कारण 36 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आती हैं मीना कुमारी। दोस्तों, इनका निधन 1972 में लीवर सिरोसिस के कारण 39 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बात करते हैं नरगिस की। दोस्तों, इनका निधन 1981 में पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण 51 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आते हैं देव आनंद। दोस्तों, इनका निधन 2011 में हार्ट अटैक के कारण 88 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद बात करते हैं दिलीप कुमार की। दोस्तों, इनका निधन 2021 में लंबी बीमारी के कारण 98 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं फर्रुख शेख की। दोस्तों, इनका निधन 2013 में हार्ट अटैक के कारण 65 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं राजकुमार की ओर। दोस्तों, इनका निधन 1996 में गले के कैंसर के कारण 69 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं संजीव कुमार। दोस्तों, इनका निधन 1985 में हार्ट अटैक के कारण 47 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं स्मिता पाटिल की। दोस्तों, इनका निधन 1986 में प्रसव जटिलताओं के कारण 31 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बात करते हैं दिव्या भारती की। दोस्तों, इनका निधन 1993 में इमारत से गिरने के कारण 19 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आते हैं सत्यजीत रे। दोस्तों, इनका निधन 1992 में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण 70 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद बात करते हैं टॉम आल्टर की। दोस्तों, इनका निधन 2017 में स्किन कैंसर के कारण 67 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बात करते हैं रीमा लागू की। दोस्तों, इनका निधन 2017 में हार्ट अटैक के कारण 59 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आते हैं कादर खान। दोस्तों, इनका निधन 2018 में प्रोग्रेसिव सुप्रान न्यूक्लियर पाल्सी बीमारी के कारण 81 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं सरोज खान की। दोस्तों, इनका निधन 2020 में कार्डियक अरेस्ट के कारण 71 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आगे बात करते हैं जगदीप की। दोस्तों, इनका निधन 2020 में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 81 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं मोहित बघेल। दोस्तों, इनका निधन 2020 में कैंसर के कारण 27 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं इंदर कुमार की ओर। दोस्तों, इनका निधन 2017 में हार्ट अटैक के कारण 43 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं नफीसा जोसेफ की। दोस्तों, इनका निधन 2004 में आत्महत्या के कारण 26 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं विवेक शौक। दोस्तों, इनका निधन 2011 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण 47 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आगे बात करते हैं देवेन वर्मा की। दोस्तों, इनका निधन 2014 में किडनी फेलियर के कारण 77 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आगे बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। दोस्तों, इनका निधन 2020 में आत्महत्या के कारण 34 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं वाजिद खान। दोस्तों, इनका निधन 2020 में किडनी संक्रमण और कोविड-19 के कारण 42 वर्ष की उम्र में हुआ।
आगे बढ़ते हैं धर्मेंद्र देओल की ओर दोस्तों। इनका निधन 2025 में लीवर सिरोसिस के कारण 90 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्तों। इनका निधन 2021 में हार्ट अटैक के कारण 40 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं दीपेश भान दोस्तों। इनका निधन 2022 में ब्रेन हेमरेज के कारण 41 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आगे बात करते हैं लता मंगेशकर की दोस्तों। इनका निधन 2022 में कोविड-19 के कारण 92 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं बप्पी लाहिड़ी दोस्तों। इनका निधन 2022 में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया के कारण 69 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं केके की ओर दोस्तों। इनका निधन 2022 में हार्ट अटैक के कारण 53 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं शेफाली जरीवाला की दोस्तों। इनका निधन 2025 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण 45 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं जगजीत सिंह दोस्तों। इनका निधन 2011 में ब्रेन हेमरेज के कारण 70 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आगे बात करते हैं सुरेखा सिकरी की दोस्तों। इनका निधन 2021 में कार्डियक अरेस्ट के कारण 75 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं विक्रम गोखले की ओर दोस्तों। इनका निधन 2022 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण 77 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं अशोक कुमार की दोस्तों। इनका निधन 2001 में हार्ट फेलियर के कारण 90 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं मनोज कुमार दोस्तों। इनका निधन 2025 में हार्ट अटैक के कारण 92 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आगे बात करते हैं पेंटल की दोस्तों। इनका निधन 2023 में लंबी बीमारी के कारण 77 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं सतीश कौशिक दोस्तों। इनका निधन 2023 में हार्ट अटैक के कारण 66 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं सतीश शाह की ओर दोस्तों। इनका निधन 2025 में हार्ट फेलियर के कारण 73 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की दोस्तों। इनका निधन 2022 में हार्ट अटैक के कारण 58 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं जूनियर महमूद दोस्तों। इनका निधन 2023 में कैंसर के कारण 67 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं नितेश पांडे दोस्तों। इनका निधन 2023 में कार्डियक अरेस्ट के कारण 51 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं वैभवी उपाध्याय की ओर दोस्तों। इनका निधन 2023 में कार दुर्घटना के कारण 32 वर्ष की उम्र में हुआ। अब बात करते हैं दिनेश फडणीस दोस्तों। इनका निधन 2023 में हार्ट अटैक के कारण 57 वर्ष की उम्र में हुआ। आगे बात करते हैं अनुपम श्याम की दोस्तों। इनका निधन 2021 में किडनी फेलियर के कारण 63 वर्ष की उम्र में हुआ। अब आगे बात करते हैं शम्मी कपूर की दोस्तों। इनका निधन 2011 में किडनी फेलियर के कारण 79 वर्ष की उम्र में हुआ। इसके बाद आते हैं फिरोज खान दोस्तों। इनका निधन 2009 में कैंसर के कारण 69 वर्ष की उम्र में हुआ। अगले आते हैं श्रीदेवी, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती थीं। 54 वर्ष की उम्र में 2018 में बाथ टब में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इनके बाद है मुकुल देव, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 54 वर्ष की उम्र में 2025 में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं इरफान खान की ओर, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 54 वर्ष की उम्र में 2020 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण उनका निधन हुआ। फिर है विनोद खन्ना, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 70 वर्ष की उम्र में 2017 में ब्लड कैंसर के कारण उनका निधन हुआ। अगले आते हैं मनोज कुमार, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 87 वर्ष की उम्र में 2025 में दिल की बीमारी से उनका निधन हो गया। इनके बाद है पुनीत राजकुमार, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 40 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। आगे है राजेश विवेक, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 66 वर्ष की उम्र में 2016 में हार्ट फेलियर से उनका निधन हो गया। फिर है शेफाली जरीवाला, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती थीं। 42 वर्ष की उम्र में 2025 में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। अगले आते हैं बॉब क्रिस्टो, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 53 वर्ष की उम्र में 2008 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। इनके बाद हैं लक्ष्मीकांत बेंद्रे, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे।
50 वर्ष की उम्र में 2004 में किडनी फेलियर से उनकी मृत्यु हुई। इनके बाद आते हैं दोस्तों जगदीप यानी सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 81 वर्ष की उम्र में 2020 में उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उनका निधन हुआ। अब बात करते हैं किशोरी बल्लाल की, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती थीं। 82 वर्ष की उम्र में 2020 में उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण उनका निधन हुआ। उन्हें स्वदेश में उनके किरदार के लिए जाना जाता है। अगले आते हैं तलत महमूद, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 74 वर्ष की उम्र में 1998 में लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं मोहम्मद रफी की, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 55 वर्ष की कम उम्र में 1980 में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। फिर हैं रवि चोपड़ा, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 68 वर्ष की उम्र में 2014 में फेफड़ों के संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। अगले नंबर पर हैं राकेश रोशन, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 76 वर्ष की उम्र में 2025 में हृदय घात से उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं शाहिद जाफरी की ओर, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 84 वर्ष की उम्र में 2015 में लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। फिर हैं देवानंद, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 88 वर्ष की उम्र में 2011 में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। अगले हैं धर्मेंद्र, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 89 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ और बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं से इनका निधन हो चुका है। अब बात करते हैं सांध्या संतराम की, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती थीं। 94 वर्ष की उम्र में 2025 में उम्र संबंधी कारणों से उनका निधन हो गया। आगे हैं वरिंदर, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 42 वर्ष की उम्र में 2025 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। फिर हैं यूनुस परवेज, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 75 वर्ष की उम्र में 2007 में मधुमेह के कारण उनका निधन हो गया। अगले आते हैं निर्मल पांडे, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 47 वर्ष की उम्र में 2010 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। इनके बाद है रामी रेड्डी, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 52 वर्ष की उम्र में 2011 में किडनी फेलियर से उनकी मृत्यु हुई। आगे बढ़ते हैं आहुति प्रसाद की ओर, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 57 वर्ष की उम्र में 2015 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। अगले हैं रज्जाक खान, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 65 वर्ष की उम्र में 2016 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं अमरीश पुरी की, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 72 वर्ष की उम्र में 2005 में ब्रेन हैमरेज के कारण उनका निधन हुआ। फिर हैं शशि कपूर, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 67 वर्ष की उम्र में 2017 में ल्यूकीमिया से उनका निधन हुआ। अगले आते हैं आकांक्षा दुबे, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती थीं। 23 वर्ष की उम्र में 2023 में उन्होंने स्वयं अपने जीवन को अंत कर लिया। इनके बाद है आसिफ बसरा, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 53 वर्ष की उम्र में 2020 में उन्होंने स्वयं अपने जीवन को अंत कर लिया। अब बात करते हैं रमेश देव की, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 93 वर्ष की उम्र में 2022 में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं चंद्र मोहन की ओर, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 78 वर्ष की उम्र में 2023 में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। फिर है इंद्र कुमार, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 45 वर्ष की उम्र में 2017 में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं गुरुदत्त की, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 39 वर्ष की कम उम्र में 1964 में अत्यधिक नींद की गोलियां लेने के कारण उनका निधन हुआ। अगले आते हैं राजेश खन्ना, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 69 वर्ष की उम्र में 2012 में कैंसर से उनका निधन हो गया। इनके बाद है अरविंद त्रिवेदी, जिन्हें रामायण के रावण के रूप में आज भी याद किया जाता है। 82 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक से चल बसे। आगे हैं गिरीश कर्नाड, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 80 वर्ष की उम्र में 2019 में उनका निधन हो गया। फिर है बिजू खोटे, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 77 वर्ष की उम्र में 2019 में लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। और अंत में है फिरोज खान, जो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 69 वर्ष की उम्र में 2009 में लंग कैंसर से उनका निधन हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।